हेलो एवरीवन, हम यहाँ पे एक थ्योरम का प्रूफ करेंगे। आउटर मेजर इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, कि जो आउटर मेजर होता है वो क्या होता है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होता है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है पहले आउटर मेजर की। आउटर मेजर ऑफ ए सेट, किसी सेट का आउटर मेजर क्या होता है। डेफिनेशन देखिए, लेट ए बी एन ए सबसेट ऑफ आर। आर मीन्स रियल नंबर, ये कोई भी सबसेट है रियल नंबर का। M स्टार A इज़ एन आउटर मेजर ऑफ सेट A इज़ डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है, M स्टार A इज इक्वल टू इन्फिमम समीशन K इज़ वेरी फ्रॉम 1 to infinity LIK सच दैट A इज़ कंटेंट इंटू यूनियन KI 1 to infinity IK। यानी कि जो ओपन एंड जो बाउंड्रीड इंटरवल्स होंगे हमारे पास, उन सब की हम यूनियन लेंगे और वो A को कवर कर रही होगी। तो एक सेट को कवर करने वाले तो इनफाइनाइटली मैंने मुझे कवर मिल सकती है एक सेट की। तो हम क्या करेंगे, फिर उन सभी की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। जो लेंथ होगी वो रियल नंबर्स की फॉर्म में होगी हमारे पास, तो फिर हम उनका क्या करेंगे, मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। यानी कि उनका हम क्या देखेंगे, इन्फिमम देखेंगे। तो जो उनका इन्फिमम होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, आउटर मेजर ऑफ ए। यानी कि ए को कंटेन करने वाले पहले हम क्या देखेंगे, पहले तो हम ए की कवर देखेंगे। अब ए की कवर, ए सेट की कवर इनफाइनाइटली हो सकती है, उन सभी की हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करेंगे। और उन सब की लेंथ में जो मिनिमम होगा हमारे पास, जो इन्फिमम होगा उस सेट का, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, आउटर मेजर ऑफ ए। ये एक सेट का क्या हो जाएगा, आउटर मेजर हो जाएगा। आगे देखिए, ये जो हमारी थ्योरम थी, स्टेटमेंट क्या थी, आउटर मेजर इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। उसकी जो अनदर डेफिनेशन है वो क्या है, इफ़ ए इज़ एनी सेट then M star A is equal to M star A plus Y means that outer measure of A is equal to outer measure of A plus Y। और यहाँ पे A plus Y को डिफाइन कर रखा है where A plus Y is equal to A plus Y such that A belongs to A and Y belongs to R means that Y is any real number। थ्योरम का हम अभी प्रूफ करेंगे, तो उससे पहले यहाँ पे हमारे पास दो रिजल्ट हैं। पहले हम उनको देख लेते हैं क्या है एक बार। फर्स्ट देखिए, लेंथ ऑफ आई, लेंथ ऑफ इंटरवल इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। ये रिजल्ट हमें पता है कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल होता है वो क्या होता है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझा रखा है। जैसे आई के मैंने कोई इंटरवल ले लिया, 5 to 10 तक का एक ओपन इंटरवल है मेरे पास। इसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10 - 5 हो जाएगा। यानी कि किसी इंटरवल की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे मेरे पास कोई इंटरवल ले लिया मैंने A to B, तो उसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी में से ए को माइनस कर देंगे। यानी कि जो एंडिंग पॉइंट होता है उसमें से हम क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरवल है मेरे पास 5 to 10, इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो फिर अभी हमें क्या दिखाना है, इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल को क्या दिखाना है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट दिखाना है। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, जो ये इंटरवल है उसको हम किसी रियल नंबर से इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, वो रियल नंबर मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया। ओके, तो आई के प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 to 12 हो जाएगा। इंटरवल के अंदर 2 ऐड हो जाएगा। ओके, इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 - 7 इज इक्वल टू 5। अब ये देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ आई के इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आई के प्लस 2। यानी कि मैंने किसी इंटरवल को 2 यानी कि किसी रियल नंबर से इंक्रीज़ किया, तो तभी वो जो लेंथ है वो क्या रही, सेम रही मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, कोई भी जनरल ले सकते हैं। जैसे मैंने के ले लिया, तो यानी कि क्या हो जाएगा, आई, लेंथ ऑफ आई के इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आई के प्लस वाई। वाई ले सकते हैं, रियल नंबर के ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम समीशन बोथ साइड समीशन अप्लाई करेंगे तब भी क्या रहेगा, हमारे पास सेम रहेगा। यानी कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल होती है वो क्या होती है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होती है। आगे जो सेकेंड रिजल्ट है वो देखते हैं। ऑब्जर्व दैट आई के इज़ वेरी फ्रॉम 1 to infinity इज़ एनी काउंटेबल कलेक्शन। ये क्या है, मेरे पास एक काउंटेबल कलेक्शन है। अगर हम इसकी यूनियन कर दें, ये इसके अंदर कैसे सेट हैं, ओपन एंड बाउंडेड सेट हैं। अगर हम इनकी यूनियन करते हैं तो वो क्या कर रही है, ए को कवर कर रही है। अगर हमारे पास ऐसा है तो क्या होगा, देन आई के प्लस वाई टाइप की जो कलेक्शन होगी, ये जो कलेक्शन है वो भी क्या है, हमारे पास ओपन एंड बाउंडेड सेट की है। इंटरवल्स की लगा लो। ठीक है, तो वो क्या करेगी, कवर करेगी ए प्लस वाई को। अगर ए आई के प्लस वाई टाइप की जो ये सेट है हमारे पास, वो उनकी यूनियन ए प्लस वाई को कवर कर रही है, तो हमारे पास क्या होगा, आई के इज़ वेरी फ्रॉम 1 to infinity की जो कलेक्शन होगी वो क्या करेगी, ए को कवर करेगी। इसके अंदर इफ़ एंड ओनली इफ़ का रिजल्ट है। ओके, तो नेक्स्ट हम अभी थ्योरम का प्रूफ करते हैं।
थ्योरम का जो हम प्रूफ करेंगे, यहाँ पे हम दो सेट को डिफाइन करते हैं, सेट E1 एंड E2। E1 को कैसे डिफाइन किया, K इज़ वेरी फ्रॉम 1 to infinity Lik सच दैट A इज़ कंटेन्ड इनटू यूनियन ऑफ K 1 to infinity Ik। अगर हम ये जो सेट है मेरे पास E1, इसका अगर हम इन्फिमम निकाल लें तो वो क्या हो जाएगा, आउटर मेजर ऑफ A हो जाएगा। ओके, सेकंड में क्या है, सेकंड U2 को हमने कैसे डिफाइन किया, K इज़ वेरी फ्रॉम 1 to infinity Lik प्लस वाई सच दैट A प्लस वाई इज़ कंटेन्ड इनटू K इज़ वेरी फ्रॉम 1 to infinity Ik प्लस वाई। अगर हम E2 का इन्फिमम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, M स्टार E प्लस वाई हो जाएगा। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हमने सेट तो डिफाइन कर लिए, अभी हमें क्या करना है, हमें तो प्रूफ करना था कि आउटर मेजर ऑफ A इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ A प्लस वाई, वाई इज़ एनी रियल नंबर, ये प्रूफ करना था। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है, E1 और E2 को अगर हम इक्वल दिखा दें, फिर हम दोनों का इन्फिमम ले दें दोनों साइड, तो दोनों सेम रहेंगे, यानी कि फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, आउटर मेजर ऑफ A इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ A प्लस वाई, प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमें प्रूफ क्या करना है कि E1 E2 के इक्वल है। अभी हम इसको दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए क्या करते हैं कि जो सेट है, मान लो मेरे पास कोई सेट है A और दूसरा सेट है मेरे पास B, हम इन दोनों को इक्वल दिखाना, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड से कंटेनमेंट दिखा देते हैं, यानी कि A कंटेन होता है B के अंदर और B कंटेन होता है A के अंदर, तो फिर हमारे पास इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू B हो जाएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे दिखाएंगे, पहले हम प्रूफ करेंगे कि E1 कंटेन होता है E2 के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, हमने कोई एलिमेंट यानी कि E1 को E2 के अंदर कंटेन कैसे दिखाएंगे, कोई एलिमेंट ले लेंगे E1 में से और दिखा देंगे कि वो बिलोंग कर रहा है किसमें, E2 में, तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, x कोई एलिमेंट ले लिया E1 से। अगर x एलिमेंट E1 से है तो वो किस टाइप का होगा, किस फॉर्मेट में होगा, x इज इक्वल टू समेशन k इज़ वेरी फ्रॉम 1 to infinity लेंथ ऑफ Ik, ऐसा होगा, क्योंकि ये फॉर्मेट यहाँ पे लिखा है हमने, E1 को ऐसे डिफाइन किया है। और उसके साथ एक और कंडीशन है कि वो क्या कर रही है, अगर हम उनकी कलेक्शन ले रहे हैं उन इंटरवल्स की, तो वो A को कवर कर रहे हैं, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी हमने क्या किया था, पीछे ऑब्जर्वेशन को पढ़ा था, उसके अंदर क्या लिखा था कि अगर A कंटेन हो रहा है I के इंटरवल की कलेक्शन के अंदर, तो A प्लस वाई किसकी कलेक्शन के अंदर कंटेन होगा, I के प्लस वाई टाइप की इंटरवल्स की कलेक्शन के अंदर कंटेन होगा। तो यहाँ से हमने बाई सेकंड, जो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी, वहाँ से हमने क्या लिख दिया कि A प्लस वाई है जो वो कंटेन होगा यूनियन ऑफ K इज़ वेरी फ्रॉम 1 to infinity Ik प्लस वाई के अंदर। ओके, तो अभी हमें ये भी पता है, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने देखी थी, जो फर्स्ट हमने रिजल्ट देखा था, उसके अंदर क्या था हमारे पास कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल होती है वो क्या होती है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होती है। तो जैसे x हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि x इज इक्वल टू आई के समेशन k इज़ वेरी फ्रॉम 1 to infinity लेंथ ऑफ I के। ये जो लेंथ ऑफ I के है, इसको हम मैं क्या लिख सकती हूँ, ये किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ I के प्लस वाई के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख देंगे x इज इक्वल टू k इज़ वेरी फ्रॉम 1 to infinity लेंथ ऑफ I के प्लस वाई। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट से हो जाएगा कि जो इंटरवल की लेंथ होती है वो क्या होती है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होती है। अब देखिए, ये जो x है वो किस फॉर्मेट में लिखा गया, Ik प्लस वाई, ये जो फॉर्मेट है वो हमने कहाँ डिफाइन किया है, E2 के अंदर किया है। इट मीन्स x किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, E2 के अंदर बिलोंग कर जाएगा, यानी कि हमने एलिमेंट किसका लिया था, E1 का, बिलोंग कहाँ पे हो गया, E2 के अंदर। इट मीन्स E1 कंटेन E2, हमारे पास ये क्या हो गया, एक साइड से हमने प्रूफ कर दिया, इसको हम स्टार मान लेते हैं। अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि जो E2 है वो E1 के अंदर कंटेन होता है, ऐसे ही इसको करेंगे, यानी कि कोई एलिमेंट लेके चलेंगे E2 से और दिखा देंगे कि वो E1 के अंदर बिलोंग करता है। ओके, तो मैंने मान लिया y कोई भी एलिमेंट है, मान लो वो E2 के अंदर बिलोंग करता है। अगर y कोई एलिमेंट E2 के अंदर बिलोंग करता है, सेम वही स्टेप्स होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू किस फॉर्मेट का होगा, E2 हमने कैसे डिफाइन किया है, समेशन k इज़ वेरी फ्रॉम 1 to infinity Lik प्लस वाई, ऐसे हो जाएगा, y इस फॉर्मेट का होगा। अभी हमने वही दो ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे लगाएंगे। जो फर्स्ट है वो तो क्या थी हमारे पास कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल होता है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होता है, और जो सेकंड थी वो सेट की फॉर्म में थी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर जो E2 हमने डिफाइन किया है वो, उसके अंदर एक बात और थी हमारे पास कि जो A प्लस वाई है वो उसको कौन कवर करेगा, यूनियन k इज़ वेरी फ्रॉम 1 to infinity Ik प्लस वाई। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो y इज इक्वल टू समेशन k इज़ वेरी फ्रॉम 1 to infinity Lik, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जो लेंथ ऑफ Ik प्लस वाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ Ik, दोनों सेम है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू जो हमने पहले लिखा है ना, यहाँ पे y बिलोंग्स टू E2,
और y इज इक्वल टू समीशन k इज़ वेरी फ्रॉम 1 to infinity लेंथ ऑफ i k प्लस वाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आई के प्लस वाई की जगह पे रिप्लेस कर देंगे आई लेंथ ऑफ आई के, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या थी, सेम थी। ओके, तो इससे नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास वो जो हमारे पास वाई एलिमेंट था वो किस फॉर्मेट के अंदर लिखा गया था, लेंथ ऑफ आई के, यानी कि k इज़ वेरी फ्रॉम 1 to infinity, उसकी यूनियन के अंदर a कवर हो गया था, यानी कि वो किस फॉर्मेट में लिखा गया। ऐसे तो हमने कहाँ डिफाइन किया था, E1 के अंदर डिफाइन किया था। तो y एलिमेंट है जो वो कहाँ पे बिलोंग कर गया, E1 के अंदर। अब हमने किया क्या है कि एलिमेंट हमने कहाँ से लिया था, E2 से, बिलोंग कहाँ पे कर गया, E1 के अंदर, यानी कि E2 जो सेट है हमारे पास वो किसके अंदर कंटेन हो गया, E1 के अंदर। इसको हम डबल स्टार मान लेते हैं। जो बाई स्टार एंड डबल स्टार हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टार के अंदर हमने क्या देखा था, E1 कंटेन था E2 के अंदर। अब डबल स्टार के अंदर हमने क्या प्रूफ कर दिया, E2 कंटेन है E1 के अंदर। तो यानी कि इन दोनों से क्या इंप्लाइज हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू E2, यानी कि दोनों सेट हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गई। अभी हम क्या करते हैं, बोथ साइड इन्फिमम इंप्लाइज कर देते हैं, यानी कि दोनों का क्या ले लेंगे, सेट का इन्फिमम ले लेंगे। अब दोनों सेट हमारे पास इक्वल थे तो उनका इन्फिमम भी क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वल हो जाएगा। यानी कि फिर हमारे पास क्या हो गया, इन्फिमम ऑफ E1 किसके इक्वल था, m स्टार a, यानी कि आउटर मेजर ऑफ a, एंड इन्फिमम ऑफ E2 क्या था हमारे पास, m स्टार a प्लस y। यानी कि हमें यही प्रूफ करना था कि जो आउटर मेजर होता है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होता है।